नमस्कार, मैं ऋषिकेश। आज आपको इंडिया और भारत के बीच मूलभूत अंतर समझाऊंगा। आप हालांकि कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, 21st सेंचुरी में आप इंडिया और भारत के बीच अंतर की बात कर रहे हो। परंतु मैं आपको अगले 2 से 3 मिनट में आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, कहा जाता है कि जब अपने और पराये की पहचान करनी हो तो विकट परिस्थिति सबसे अच्छा समय होता है। और आज से विकट परिस्थिति क्या हो सकती है अपने और पराये की पहचान करने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें ये एहसास दिलाती हैं कि यस, आज भी भारत और इंडिया में अंतर है। ऐसा ही एक कृत्य यूपी सरकार ने कल किया। वो कृत्य था राजस्थान के कोटा से सिर्फ यूपी के छात्रों को वापस लाने का। जब मुझे खबर मैंने सुना तो मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, परंतु अगले ही पल जब मुझे चाइना का वो दृश्य याद आया, जब इंडिया की सरकार ने अपने स्टूडेंट को एयरलिफ्ट किया चाइना से, उस वक्त जो दूसरे देशों के छात्र थे वो बहुत दुखी थे, रो रहे थे, क्योंकि उनकी सरकार उनको एयरलिफ्ट नहीं किया, किसी तरह की सहायता नहीं पहुंचाई। और खासकर मीडिया ने पाकिस्तान के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से दिखाया कि बेचारे कितने दुखी हैं और कितना गुस्सा है उनके अंदर पाकिस्तान के प्रति, और ये होना लाजमी था। तो क्या जब राजस्थान के कोटा से सिर्फ यूपी के छात्रों को निकाला गया तो दूसरे राज्यों के बच्चों के दिल में यही भावना नहीं रही होगी? क्या उनको अपने राज्य के प्रति गुस्सा और घृणा नहीं हुई होगी? निश्चित तौर पर हुई होगी। और सिर्फ वहीं क्यों, देश के हर एक जगह पे, हर एक राज्य में दूसरे राज्यों के बच्चे फंसे हुए हैं, गरीब बच्चे फंसे हुए हैं, मजदूर फंसे हुए हैं। उनके भी दिल में ये चीज आई होगी कि आखिर हमने क्या गुनाह किया है, सरकार सिर्फ उनकी ही क्यों सुनी। तो मुझे इसका जवाब भी मिला। आज एक टेलीविजन का डिबेट देख रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं जवाब क्या है। मैं सुना कि राज्य यूपी के एक परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि जो छात्रों को निकाला गया उनके बच्चों के उन बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनका हमारा लगातार कम्युनिकेशन हो रहा था, हम लोग संवाद कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, उनकी समस्याएं वो सुने तो निकाल पाए उन बच्चों को। अब जो गरीब छात्र हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके पिता, उनके माता इतने सशक्त नहीं हैं, इतने प्रभावशाली नहीं हैं कि ऐसे महान मंत्रियों से कम्युनिकेट कर पाए, संवाद कर पाए। यही एक मजबूरी है भारत और इंडिया की कि इंडिया कम्युनिकेट कर पाता है, वो अपनी समस्याओं, छोटी समस्याओं को भी बड़ी बना के दिखा पाता है, जबकि आप जैसे गरीब लोगों के माँ बाप अपनी ही समस्याओं को नहीं पहुंचा पाते उन लोगों तक। भाई कैसे पहुंचा पाएंगे, आपकी पहुंच ही नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब एक चीज और सुनिए, अगर ये छात्र जो सालों से ऐसे हॉस्टल में रह रहे थे जहां पर सारी सुख सुविधाएं थी, खाना टाइम पे मिल रहा था, सब कुछ था, एकाएक वो फंसे हुए हैं, ये कहना कितना सही है? अगर ये बच्चे फंसे हुए हैं तो गरीब छात्र जो कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं, या वो मजदूर जो एक कमरे में 10 से 15 लोग रहने के लिए विवश हैं, या कई मजदूर तो बाहर रह रहे हैं, बेचारों को खाने का कोई पता नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज मैं देख रहा था न्यूज में कि कहीं खाने के लिए 4 बजे, सुबह 4 बजे से लाइन लगानी पड़ती है। ऐसे लोगों को क्या कहोगे? ये फंसे हुए नहीं है, ये गड्ढे में गिरे हुए हैं अगर हम कंपेयर करेंगे तो। फिर मुझे लगा कि भाई इनको ही क्यों निकाला गया, क्योंकि इसके पीछे एक सवाल ये भी है, जवाब जो आया कि भाई ये इंडिया के भविष्य हैं। ये आज ऐसे प्रतिष्ठित एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी नीट की। इनके माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके सालों साल एक ही सब्जेक्ट को बार बार रट रट के ऐसे प्रतिष्ठित एग्जाम निकाल रहे हैं। और जब इतनी मेहनत करके 2 साल 3 साल बार बार करके, इतनी मेहनत करके जब एग्जाम निकाला तो भाई देश के भविष्य तो हुए। और आप क्या हैं? आप हैं भारत के लोग, आप मजदूर, आप गरीब छात्र, आप हैं भारत के लोग। और आप इस इंडिया के खूबसूरत गुलिस्ता में एक धब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। आप अपना स्थान समझें, और यही वजह है कि आप आज जिस स्थिति में हैं उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। मेरा आप
को आज भी इस परिस्थिति में भी यही अनुरोध है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन गूंगे मत बने। आप बोलें और सरकार जो काम अच्छा करती है उसका समर्थन करें, लेकिन जो सरकार बुरा करती है उसका पुरजोर विरोध करें और बोलें कि ऐसा अन्याय नहीं चलेगा, और जब तक आप गूंगे बने रहेंगे ये अन्याय होता रहेगा। इस लॉकडाउन में अंदर रहना एकमात्र उपाय है, लेकिन जिस तरह से छात्रों को लाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, कोई मास्क नहीं लगाया था, ऐसी स्थिति में कोरोना फैलने के और आसार दिखते हैं। और ऐसी घटनाएं जब तक होती रहेंगी तब तक ये लॉकडाउन बढ़ता रहेगा, और इस लॉकडाउन बढ़ने से कौन सबसे ज्यादा दुखी है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत गहरा और दुख संवेदनशील विषय है। मैं ये मानता हूं कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ऐसे कृत्य से, ऐसे कुकर्मों से कोरोना नहीं फैलेगा, जो सरकार ने बाहर से लोगों को एयरलिफ्ट करके लाई उनको भी सही से क्वारंटाइन नहीं किया, और उन लोगों से जो कोरोना फैला, और सरकार को इसमें भी लगता है कि वो शायद जिम्मेदार नहीं है, सबसे जिम्मेदार तो गरीब हैं जो बेचारे कहीं फंसे हुए हैं और उनको किसी तरह की मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। जितनी थोड़ी बहुत मदद पहुंच रही है, 2 वक्त का खाना जिस तरह से प्लेट में खाना दिया जाता है, आप सोचो उस प्लेट में आप कितने दिन जिंदा रहोगे। वो सिर्फ जीवित हैं। आप इस चीज को समझें। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, और जो मैं आगे कहना चाहता हूँ वो आप सुन नहीं सकेंगे, इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ।